सभी को जय मसीह की। प्रिय प्रभु यीशु मसीह की यह इच्छा है कि हम फलवंत बने, हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चले, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु के निर्देशों का पालन करें। प्रभु हमसे यह आशा करते हैं कि हम बहुत सा फल लाएं, आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, मसीहत में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की यह इच्छा है कि हम विश्वास करें। हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, हमें प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। वचन में लिखा है मरकुस 1:15 में, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, और मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रियो, हमें सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। हमें परमेश्वर के इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हर एक जन को, हर एक मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि छुटकारा विश्वास करने से ही है। और प्रभु की इच्छा हमसे यह है, हमारा नया जन्म हो। प्रियो, जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तब आपका नया जन्म होता है। नया जन्म पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रभु ने कहा, यूहन्ना 3:7 में लिखा है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे क्या कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रियो, हम अपने प्रयासों से आत्मिक रूप से जन्म नहीं ले सकते। हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आत्मिक तौर से जन्म ले सकते हैं। हम पवित्र आत्मा से नया जन्म लिए बिना आत्मिक नहीं बन सकते। संसार का नागरिक बनने के लिए शारीरिक तौर से जन्म लेना पड़ता है, पर स्वर्ग का नागरिक बनने के लिए आत्मिक तौर से जन्म लेना पड़ता है। और मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनने के लिए आत्मिक रूप से जन्म लेना अनिवार्य है। और प्रभु की तीसरी इच्छा हमसे यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति संसार के पीछे नहीं चल सकता। जो प्रभु के पीछे चलेगा वह अनंत जीवन को पाएगा। वचन में लिखा है मत्ती 16:24 में, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला आशीषित होते हैं। प्रभु की यह इच्छा है कि हम प्रभु के पीछे चलें। प्रिय, जो प्रभु के पीछे चलते हैं वे जीवन के मार्ग पर चलते हैं। वे अनंत जीवन को अवश्य पाएंगे। पर जो प्रभु के पीछे नहीं चलते बल्कि विपरीत ही दिशा में जाते हैं, वे नाश के मार्ग को जाते हैं। प्रभु के पीछे चलने से हम आशीषित होते हैं, हम उन्नति करते हैं। और प्रिय, प्रभु की इच्छा है कि हम वचनों का अध्ययन करें, वचनों को पढ़ें, अपने दिनचर्या को वचनों को पढ़कर शुरुआत करें। वचन से प्रियो हमें जीवन मिलता है। वचन को पढ़ने से हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाते हैं। वचनों को पढ़ने से हमें प्रकाश मिलता है, हमारी आत्मिक आंखें खुलती है, आत्मिक आंखों से पर्दा हटता है
और हम सत्य के मार्ग को देख पाते हैं। वचनों को जब हम पढ़ते हैं तब हम सही दिशा में चलते हैं। वचन हमें गति प्रदान करता है। वचनों को पढ़ने से हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है। हमें यह पहचान हो जाती है कि प्रभु हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं। वचनों को पढ़ने से ही हम प्रभु के कार्यों के बारे में जान पाते हैं। प्रभु का वचन हमारे जीवनों को प्रकाश करता है, हमारे मार्ग को प्रकाश करता है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, शरीर में जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। प्रियो, वचनों को पढ़ने से हम प्रभु की बातों को जान पाते हैं, प्रभु की भलाइयों को जान पाते हैं, प्रभु के आश्चर्य कर्मों के बारे में जान पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से इच्छा रखते हैं कि हम प्रार्थनावादी जीवन बिताएं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रभु से बातें करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें स्वर्गीय सहायता प्रदान होती है। प्रार्थनाओं के द्वारा ही प्रियो हम प्रभु से जुड़े रहते हैं। वचन में लिखा है, लुक्का 21 के उसके 36 वचन में, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रियो, हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बिना एक मसीह जीवन अधूरा है। बिना प्रार्थना के प्रियो हम कब गिर जाएंगे आत्मिक रूप से हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और स्वर्गीय सहायता को पाना चाहिए। प्रार्थना करना प्रियो प्रभु से वार्तालाप करना है। प्रभु की इच्छा हमसे है कि हम हर एक से एक समान प्रेम रखें, अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बंधु से, हर एक से एक समान हमें प्रेम रखना चाहिए। वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 के उसके 12 वचन में, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो, हमारा प्रेम एक दूसरों से एक समान होना चाहिए। किसी से भेदभाव के रूप में हमें प्रेम नहीं करना चाहिए। कोई हमारी मदद कर रहा है तो उससे ज्यादा, और कोई नहीं कर रहा है तो उससे फिर नफरत, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक से एक समान सा प्रेम रखो, ऐसा प्रभु का वचन बताता है। प्रभु की इच्छा है हमसे कि हम दीनता और नम्रता को धारण करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यह चाहते हैं कि हम नम्रता से परिपूर्ण जीवन जिए। घमंडी मनुष्य प्रभु को बिल्कुल नहीं पसंद है। नम्रता से परिपूर्ण व्यक्ति प्रियो घमंडी नहीं हो सकता। मरकुस 10 के उसके 44 वचन में, जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे तो पहले सबका दास बने। प्रियो, दीनता से भरे हुए मनुष्य में, नम्रता से भरे हुए मनुष्य में अकड़ नहीं होती, उनमें विद्रोह नहीं होता। वे दयावंत होते हैं, मददगार होते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दीनता और नम्रता से परिपूर्ण थे और वे हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी
उनके समान ही जीवन जिए। और प्रभु की जो इच्छा हमसे है वह है कि हम परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम रखें। हमारा प्रेम परमेश्वर से हर समय हो। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा न पड़ने पाए। हमें परमेश्वर की सेवा करने में या प्रार्थना करने में या वचन पढ़ने में आगे रहना चाहिए। वचन में लिखा है मरकुस 12 के उसके 30 वचन में, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। प्रियो, हमें अपने परमेश्वर से भी प्रेम रखना चाहिए, अपनी सारी बुद्धि से, सारे मन से और अपने प्राण से भी। सिर्फ हमें परमेश्वर से ही प्रेम रखना चाहिए। और प्रियो, प्रभु की इच्छा हमसे है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, हर तक उद्धार का संदेश लेकर पहुंचे। वचन में लिखा है मरकुस 16 के उसके 15 वचन में, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। प्रियो, हमें उद्धार का संदेश हर एक तक पहुंचाना चाहिए। सुसमाचार हमें हर एक तक पहुंचाना चाहिए। हमें यह लोगों को बताना चाहिए कि परमेश्वर उनसे बेहद प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे बेहद प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू का सुसमाचार हमें लोगों तक बताना चाहिए। यह बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह उन्हीं के अपराधों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। यही सब प्रियो प्रभु की यह इच्छा है। इन सब बातों को प्रियो हमें अपने जीवनों के भीतर धारण करना चाहिए और प्रभु के अनुकूल जीवन जीना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। प्रभु, आपने हमसे बेहद प्रेम किया। प्रभु, हमारे जीवनों में से आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें बनाइए। प्रभु, हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। हमें प्रार्थना का जीवन से परिपूर्ण और कीजिए। हम वचनों को और भी ज्यादा पढ़ सके। प्रभु, हमारे जीवनों को फलवंत कीजिए। हम आत्मिक रूप से फलवंत हो सके। हमारा जीवन आत्मिक रूप से फलवंत हो सके। हम में से हर एक जन प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक चले। आपकी इच्छा जिस प्रकार की है, आपका वचन प्रभु जिस प्रकार कहता है, हम उसी प्रकार से चल सके। हम में से हर एक जन विश्वास में आगे बढ़े, नया जन्म पाए, आपके पीछे चले। प्रभु, प्रार्थना का जीवन जिए। हर एक दैनिक जीवन के कार्य आपके वचनों के मुताबिक रहे। प्रभु, हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य केवल आप ही हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।